नेक्स्ट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये आपने 11th में ही पढ़ा है, ध्यान से सुनना। जैसे एक वेव है, देखो इधर एक वेव है, ये इसको हम y1 से डिनोट करते हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट को। एक दूसरी वेव आ रही है, उसको y2 से डिनोट करते हैं। दोनों सुपर इम्पोज हो गए, सुपर इम्पोज मतलब ऐड हो गए, ऐड होके एक नई वेव बनी ना। तो जो नई वेव बनी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये दोनों को ऐड करके। तूने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी दी एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज टू इंडिविजुअल वेव्स। ये और ज्यादा बनेगी तो y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन, है ना। तो दो वेव अगर कंबाइन होती है तो जो नया बनता है, जो रिजल्टेंट वेव बनती है, रिजल्टेंट वेव, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है विल बी दी एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल वेव। सिंपल सी बात है, दो वेव जब कंबाइन होकर नया वेव बनाएगा तो नया वेव का y क्या होगा, नया वेव का y क्या होगा, दोनों y आपस में ऐड हो जाएंगे। इस टॉपिक पे बेस एक और टॉपिक होता है, उसको कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है कि जब जैसे एक वेव यहां से आ रही है, ये वेव, आपको पता है इसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं, क्रेस्ट, नीचे वाले को क्या कहते हैं, ट्रफ। एक क्रेस्ट के मिड पॉइंट से दूसरे क्रेस्ट के मिड पॉइंट के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। बेटा जो भी है ये बंद कर लो। एक क्रेस्ट के मिड पॉइंट से दूसरे क्रेस्ट के मिड पॉइंट के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, एक टर्न यहां से यहां तक होती है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो एक वेव मान लो ये वाली है, एक ऐसी एक और वेव है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों टकरा गए, है ना। दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है। ये जो एंगल जहां से स्टार्ट होते हैं इसे फेज कहते हैं। तो मान लो इसका फेज और उसका फेज या तो सेम है, तो मैंने इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हुआ, 0, इनमें फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, या इनमें एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, मतलब मान लो यहाँ π/2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हर सबका हर बार भी π/2 ही डिफरेंस आएगा। तो दे आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, 0 फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इन्हें बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक माने जिनका सेम क्रोम यानी कलर होता है, मोनो माने सेम, क्रोम माने कलर। तो दो ऐसी वेव जिसका ऑलमोस्ट सब कुछ मैच कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज डिफरेंस सब मैच कर रहा है। अब ये जब दोनों टकराएंगी तो टकराने के बाद जो नया वेव बनेगा उसकी एनर्जी दोनों की ऐड हो जाएगी आपस में। तो इस फिनोमिना को इंटरफेरेंस कहते हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड सेम वेवलेंथ traveling in the same direction superimpose on each other, the phenomena is called interference। इसको प्रूव करके दिखाया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थॉमस यंग। थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसे कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, इस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। पहले इसके कंसेप्चुअल, इसको शॉर्ट फॉर्म YDHC भी बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDHC। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, ध्यान से सुनना, इन्होंने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया S, इसे मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। मोनोक्रोमैटिक सोर्स मतलब जिसमें से सेम कलर निकले, सिंगल कलर। जैसे ट्यूबलाइट मोनोक्रोमैटिक नहीं है, इसमें व्हाइट लाइट निकल रही है, इसमें 7 कलर होते हैं। इन्होंने लिया था सोडियम लैंप। सोडियम लैंप आप कॉलेज में जाओगे तो आपको दिखाएंगे, येलो कलर का होता है, उसमें से येलो येलो लाइट ही निकलती है, और कोई लाइट नहीं निकलती, येलो एक ही कलर है ना, तो वो मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो इन्होंने सोर्स ऑफ लाइट लिया, वो मोनोक्रोमैटिक था, और एक गैप बना दिया कि इसमें से निकलेगा वो, मतलब जैसे लाइट तो चारों तरफ जाएगी, इन्होंने एक गैप रख दिया, भाई लाइट इतनी इधर से ही जाएगी, ऐसे एक ऐसे ऐसे पैरेलल उसके अंदर रख दिए लैंप, यहाँ से लाइट ऐसे निकलती हुई दिखाई, इसका पैसेज बना दिया, रास्ता। फिर उन्होंने आगे, ध्यान से देखना, उन्होंने आगे क्या किया, एक कार्डबोर्ड टाइप लिया, कार्डबोर्ड में 2 होल कर दिए, ये तो सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ कार्डबोर्ड में 2 होल कर दिए। इस होल को उसने नाम दिया स्लिट। क्या नाम दिया, स्लिट। ये 2 स्लिट है, एक यहाँ S1 और एक यहाँ S2। फिर उन्होंने थोड़ी दूर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी अराउंड 2 मीटर थी, एक स्क्रीन रखी। स्क्रीन का मतलब होता है कोई भी व्हाइट पर्दा रख दो, कोई भी व्हाइट, जैसे वो जिसमें फिल्म चलती है, व्हाइट स्क्रीन होती है ना, ऐसी कोई स्क्रीन रख दी उन्होंने, या नॉर्मल व्हाइट बोर्ड रख दो, वो भी एक स्क्रीन होती है। ये आप घर में भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, ठीक है, उसका पैसेज बना दिया, यहीं से लाइट जाएगी आगे। 2 स्लिट ले लिया, स्लिट मतलब एक कार्डबोर्ड का गत्ता, उसमें 2 होल कर दो, स्लिट बन गई वो, और यहाँ से यहाँ 2 मीटर का स्क्रीन रखा। सोर्स और स्लिट के बीच का गैप था अराउंड 10 सेंटीमीटर।
और दोनों स्लिट के बीच का गैप था अराउंड 2 मिलीमीटर। इनकी विड्थ थी 0.2 मीटर। ये आपको याद नहीं रखना, मैं बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कितना था। इनकी जो विड्थ थी 0.2 मिलीमीटर थी। इन दोनों का गैप था 2 मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का गैप था 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का गैप था 2 मीटर। ठीक है, ये स्क्रीन। अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा स्क्रीन के ऊपर देखा सेंटर में एक चमक आ रही है, शाइन, ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है सेंटर पर, बिल्कुल ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है। फिर उन्होंने देखा, फिर यहाँ डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ऐसे इन्होंने 4-5 डार्क ब्राइट लेफ्ट में और डार्क ब्राइट राइट में देखे। यहाँ ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ऐसे इन्होंने ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस इन्होंने ऑब्जर्व किए ऑन द स्क्रीन। 4-5 नीचे, 4-5 ऊपर। मतलब ब्राइट मतलब चमक, शाइन, और डार्क मतलब कुछ नहीं, ब्लैक सा, ऐसा अंधेरा। फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन किए उन्होंने। फिर उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा हुआ क्या यहाँ से। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, एक छुपा दिया ऐसे, एक स्लिट को। उन्होंने देखा वो गायब हो गई, जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस थी वो गायब हो गई। कोई भी एक छुपाता था यो, तो वो गायब हो जाती थी वहां से डार्क ब्राइट फ्रिंजेस। तो उसने ऑब्जर्व किया कि ऐसा हुआ क्या, वहां पे डार्क ब्राइट कहाँ से आई? तो एक ही लाइट जा रही थी वहां पे, डार्क ब्राइट डार्क। वहां पे या तो लाइट आती या आती नहीं। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया यहाँ से जाएगी वेव कैसे चलती है? क्रेस्ट ऑफ में चलती है। तो मान लो ये क्रेस्ट है, डार्क वाली को क्रेस्ट डिनोट करते हैं कॉपी में बनाने के लिए, और डॉट वाली को ट्रफ। क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। फिर अब यहाँ तो दीवार है आगे, फिर यहाँ से निकलना शुरू करेगी ना छोटे हिस्से से, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, इस तरह से निकलेगी यहाँ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। फिर ये मान लो क्रेस्ट, ये मान लो क्रेस्ट। उसने ये बताया कि जब क्रेस्ट से टकरा रही है, मतलब ये ऊपर वाला इसके ऊपर वाले से टकराए, तो जब क्रेस्ट से टकरा रही है या ट्रफ से टकरा रही है, नीचे वाला हिस्सा दूसरे वाली वेव के नीचे वाले हिस्से टकराए, तब उसने देखा कि यहाँ पे ब्राइट स्पॉट आ रहा है, ब्राइट फ्रिंज नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। ब्राइट स्पॉट नजर आया कब? जब क्रेस्ट से टकराई। जैसे क्रेस्ट से टकराई, देखा है क्रेस्ट से, तो ये सेंटर वाली जो आपको दिखी है ब्राइट है जब क्रेस्ट से टकराया। लेकिन जैसे ही ट्रफ टकराया क्रेस्ट से, ये ट्रफ है क्रेस्ट से टकराया ना, तो उसको डार्क दिखाई दिया। फिर इसका भी जब जाएगा, यहाँ पे देखो क्रेस्ट से टकरा रहा है तो ब्राइट, और जहां पे क्रेस्ट ट्रफ से टकरा रहा है डार्क, ऐसे उसे नजर आए क्रेस्ट। तो जब उसने देखा कि जब सेम वाले टकरा रहे हैं, क्रेस्ट से और ट्रफ से, ब्राइट आया, तो उसने बोला ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मैं आपसे कहता हूँ भैया, प्लस से कंबाइन होगा। प्लस मतलब इसकी एनर्जी और इसके पास भी एनर्जी है, तो दोनों ऐड होके ज्यादा एनर्जी देगी ना। या माइनस से टकराएगा, ये वाला माइनस मान लो, ये मान देखो, ये क्रेस्ट है और ये दूसरी क्रेस्ट से टकराई, दोनों ऐड होके ज्यादा एनर्जी नहीं हो जाएगी? दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे, ज्यादा आ जाएगी एनर्जी जब सेम टकराएंगे। या ट्रफ अगर ट्रफ से टकराएगी तो भी तो ये सेम इंटेंसिटी वाले ना, सेम फेज वाले, ये भी ऐड होके ज्यादा एम्पलीट्यूड नहीं देंगे, तो ज्यादा इंटेंसिटी आएगी। तो जब सेम वाले टकरा रहे हैं तो दोनों की एनर्जी ऐड हो जा रही है और नया एम्पलीट्यूड दे रही है, तो ज्यादा ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है। और लेकिन जब अपोजिट वाले टकरा रहे हैं, एक प्लस एक माइनस के साथ टकराए, तो प्लस माइनस क्या होगा? न्यूट्रल। आप सोचो एक क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, और दूसरा ट्रफ के साथ टकरा रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे? प्लस माइनस आपस में टकराया, कैंसिल हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का फेज भी सेम था, फ्रीक्वेंसी भी सेम थी, है ना, और सब कुछ सेम था, अपोजिट डायरेक्शन टकराए तो कुछ कैंसिल ही हो गई, लाइट ही नहीं दिखी वहां डार्क स्पॉट दिखाई दिया उनको। तो ये उसने बताया कि जब सेम टकराएंगे तो ब्राइट आएगा, और जब क्रेस्ट और ट्रफ टकराएगा तो कुछ नहीं आएगा, तब डार्क आएगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। बात समझ में आई? ये यंग्स का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन है इसके बाद, वो मैं बताता हूँ आपको। आप ये रफ डायग्राम बना लो नीचे कॉपी में, ठीक है, और वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नीचे बना के ये भी लिख लेना।